नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आरपी घायल और आप देख रहे हैं टैलेंट कोना। आज के वीडियो में हम लोग उपस्थित हैं RBSK चिल्ड्रेन एकेडमी, हरपुर बाजार, जगत चौराहा, अथरहा, कुशीनगर में। तो आज इस विद्यालय में, इस शिक्षा के मंदिर में हमारे साथ उपस्थित हुए हैं काव्य गोष्ठी के लिए फिरोज लक्ष्मीगंजवी साहब, जो लक्ष्मीगंज की धरती से चलकर आए हुए हैं और कुशीनगर जिले के ही बनटोलवा की धरती से चलकर आए हुए उद्गम चौधरी मगन जी हैं। और हमारे साथ इस कुशीनगर जिले के ही युवा रचनाकार PK सोनी जी हैं और एक इस विद्यालय के स्टाफ प्रीति यादव जी हैं। तो हम अपने दर्शकों से चाहते हैं कि बाकायदा गोष्ठी स्टार्ट करने के लिए, गोष्ठी को संचालित करने के लिए एक संचालक की आवश्यकता होती है। तो हम भाई फिरोज लक्ष्मीगंजवी साहब को दावत सुखम देते हैं संचालन के लिए, जो बाकायदा गोष्ठी का शुभारंभ करेंगे। टैलेंट कोना के सभी दर्शकों का सादर प्रणाम, नमन, वंदन। राम परेश घायल जी संचालन का कार्यभार मुझे दिए हैं। हालांकि मैं इस काबिल नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ और टैलेंट कोना के साथियों के वादा करता हूँ कि आप पूरा मन बना के और इसको सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और इसका आनंद लेते रहें। किसी भी काव्य गोष्ठी या साहित्य का जब आगाज़ होता है, शुरुआत होता है, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि माँ सरस्वती की वंदना से शुरू की जाती है। इसके लिए मैं सीधे सीधे प्रीति यादव जी से आग्रह करूँगा कि वो माँ की सरस्वती वंदना सुनाएं। प्रीति यादव। ओम जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता। ओम जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता। ओम जय सरस्वती माता। अभी आप सुन रहे थे प्रीति यादव जी से माँ की सरस्वती वंदना। ये कहना चाह रही थी कि माँ वीणा वादनी वरदान दिया करती है, माँ वीणा वादनी वरदान दिया करती है, कंठ में सुर और तान दिया करती है और साहित्य जगत रोशन है जिसके दम पर वो ज्ञान दायिनी है, ज्ञान दिया करती है। अब इस काव्य गोष्ठी को और आगे बढ़ाने के लिए मैं सीधे सीधे PK सोनी जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी रचना सुनाए। PK सोनी जी। टैलेंट कोना के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। सुनिए, एक भोजपुरी रचना समसामयिक, नवरात्र आने वाला है। स्वागत। तो एक पर्यावरण गीत, देवी गीत के माध्यम से एक पर्यावरण का संदेश। बहुत निमिया के पेड़ जानी काटो हो बाबा, माई के उजरा जानी घोर हो। चैत कुआर में है जे मायरिया, झुलुआ लगन है कवनी ओर हो। बंधन स्वागत। कटी जाई पेड़वा, उड़ी है चिड़ैया। कटी जाई पेड़वा, उड़ी है चिड़ैया। सुने के ना मिली बाबा चिड़ै के बोलिया, के पर लागी चनन पीढ़ैया, के पर रेशम के डोर। निमिया के पेड़ जानी काटा हो बाबा, माई के उजरा जानी घर हो। परी तोहरे पैया बाबा, करी हाथ जोड़िया। परी तोहरे पैया बाबा, करी हाथ जोड़िया। आलिमिया के
चलावा जनी कुल्हड़िया कटला से हरिहर पेड़वा लागेला पप बड़ी घोर हो निमिया के पेड़ जानी काट हो बाबा माई के उजारा जानी घर हो। और अंतिम बंद है स्वागत है, स्वागत है। कहे उपनिषद कहे वेदवा पुराण हो कहे उपनिषद कहे वेदवा पुराण हो एक पेड़ होला 10 पूत समान हो आ सोच तू सोनी के बतिया देही भीतले झक झोर हो निमिया के पेड़ जानी काट हो बाबा माई के उजरा जानी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पीके सोनी जी अपनी रचना से सबको सराबोर कर रहे थे। बहुत ही अच्छी रचना, काबिल तारीफ रचना। दुआ है कि और ऊंचाई तक जाए। ये अपनी रचना के माध्यम से कहना चाह रहे थे कि गांव गांव गली गली चारों ओर हो जाला, गांव गांव गली गली चारों ओर हो जाला। लोग कहेला कि झूठे में शोर हो जाला, लेकिन झूठ ना है साँच है। माना यके दिया स्थान पे बराला तो घर में अजोर हो जाला, अजोर हो जाला। अब काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं भोजपुरी के रचनाकार जिनका नाम ही उद्गम चौधरी मगन, जिनका नाम मगन हो, आगे उसके क्या कहना हो और खाटी भोजपुरी में रचना सुनाते हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। उद्गम मगन जी आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। सबसे पहले माटी के बोली में एगो परिचय के छंद। स्वागत है। कि बसी बन टोलवा बसेरवा बनाई हम मटिए के बोली लिखी कविता सजाइला। वाह। बसी बन टोलवा बसेरवा बनाई हम मटिए के बोली लिखी कविता सजाइला। अनहुआ परेला मोर उगम चौधरी लेखनी के बल से मगन कहवाइला। नहुआ परेला मोर उगम चौधरी लेखनी के बल से मगन कहवाइला। सब लोग कहेला कि मगन मगन है जेतना मगन है जानी मुस्काइला। सब लोग कहेला कि मगन मगन है जेतना मगन है जानी मुस्काइला। अछनिए के घरवा में पुअरा बिछौना बकाटी के ससतिया के जिंदगी बिताइला। वाह 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 वाह। देखी माटी के बोली में फगुआ बितला के बाद चैत के अगवानी होला। आ चैत के अगवानी जब हो जाला तो ओमा चैता के समय आ जाला। अब बड़ी झूम के लोग चैता गावेला। अब एक प्रचलन जौन बा धीरे धीरे ये माटी से उठल जाता, जौने के जीवित कैल हम चाहब चैता के रूप में। कि देखी एक जने के पति प्रदेश बाड़े, पति के आवे के नाई कहतरी, बाकी वो बात के कौने तरह से कहतरी ये चैता में रोवे पादन के सुने के मिली। अगर बढ़िया लागी निक लागी तरुआ पाचन तारी जरूर बजाए। कि गहुआ गईल पियराई हो रामा चैत महीनवा। गहुआ गईल पियराई हो रामा चैत महीनवा। चैत महीनवा चैत महीनवा चैत महीनवा चैत महीनवा।
गहुआ गईल पियराई हो रामा चैत महीनवा गहुआ गईल पियराई हो रामा चैत महीनवा। आगे के बंद देखी सर स्वागत है। जियरा डेराला उठे जब कर जियरा डेराला उठे जब कर देवरा उलटी जाला पी के भरी चूकर देवरा उलटी जाला पी के भरी चूकर चाटी चाटी चटनी खटाई हो रामा चैत महीनवा क्या प्रयोग है वाह। गोहुआ गईल पियराई हो रामा चैत महीनवा। आगे के बंदे स्वागत है। का कहतरी कि गवही में मछरी भूजत रहले भोला भोला गवही में मछरी भूजत रहले भोला अछुटी काललु तुही जरी गईल टोला छिटका ललु तुही जरी गईल टोला दिहलसी गाँव लेंगियाई हो रामा चैत महीनवा चैत महीनवा चैत महीनवा चैत महीनवा चैत महीनवा दिहलसी गाँव लेंगियाई हो रामा चैत महीनवा। आगे की बन में कैसे के कहतड़ी कि गेदा गेदी लड़का कपारे के बोझा गेदा गेदी क्या गेदा प्रयोग है। गेदी लड़का कपारे के बोझा के हुए न लऊ के अखिया के सोझा के हुए न लऊ के अखिया के सोझा कैसे के कटनी हो पाई हो रामा चैत महीनवा कैसे के कटनी हो पाई हो रामा कैसे के कटनी हो पाई हो रामा चैत महीनवा। अभी आप हुकम चौधरी मगन जी से भोजपुरी में चैता सुन रहे थे। भोजपुरी का अपना एक अलग अंदाज है और भोजपुरी में जो मिठास है वो किसी भाषा में नहीं मिलती है। इतनी मिठास उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं कहना चाहूँगा कि हिंद की आन बान भोजपुरी है। उगम जी, हिंद के आन बान भोजपुरी है, अपने आप में हिंदुस्तान भोजपुरी है। और दीवाना सबके बना के रख दे ले, इतना प्यारी जवान भोजपुरी है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सीधे आरपी घायल जी से आग्रह करूंगा कि अपनी रचना सुनाए। आरपी घायल जी मंच पर। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है RBSK चिल्ड्रन एकेडमी के इस प्रांगण में। RBSK चिल्ड्रन एकेडमी के प्रबंधक लालमती देवी जी, प्रिंसिपल अंगपाल यादव जी, अध्यापक शर्मा जी
एवं अध्यापक यादव जी सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रचना आप लोगों के बीच जिंदगी, मैं हिंदी कविता पढ़ना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है जिंदगी। जिंदगी। तपती हुई धूप में बनती हुई मकान पे, तपती हुई धूप में बनती हुई मकान पे, फटे पुराने कपड़े लपेटे, अनवरत कार करते, गर्मी से दम भरते जिंदगी को देखा। तपती हुई धूप में बनते हुए मकान पे, फटे पुराने कपड़े लपेटे, अनवरत कार्य करते, गर्मी से दम भरते जिंदगी को देखा। जिंदगी को देखा बनी हुए मकान में, गद्दीदार कुर्सी पर चमकते कपड़े पहने, तन पे कीमती गहने, सिगार का कस खींचते, वातावरण में धुआं उगलते जिंदगी को देखा। जिंदगी को देखा खेत जोत कर अन्न उपजाते हुए, नमक से रोटी को खाते हुए। जिंदगी को देखा खेत जोत कर अन्न उपजाते हुए, नमक से रोटी को खाते हुए, टूटी खाट पे फटे पुराने कपड़ों की बनी रजाई के सहारे जाड़ा को बिताते हुए जिंदगी को देखा। उस घायल जी से सुन रहे थे, उन्वान था जिंदगी। बड़ी अच्छा उन्वान, और जो इन्होंने प्रयोग किया, जिस तरफ इनका इशारा था, बड़ी काबिल तारीफ रचना इनकी। ये कहना चाह रहे थे कि जिंदगी ने पूछा जिंदगी से जिंदगी के बारे में, जिंदगी ने पूछा जिंदगी से जिंदगी के बारे में, और जिंदगी कुछ तो बता दे जिंदगी के बारे में। तो जिंदगी ने बड़ी अफसोस से जिंदगी से ये कहा, कुछ पता मुझको नहीं है जिंदगी के बारे में। अभी तक इस काव्य गोष्ठी को अपने हिसाब से बारी बारी से सभी कवियों को पढ़वा रहे थे, टैलेंट कोना के दर्शकों को सुनवा रहे थे। बड़े भाई उम्दा शायर फिरोज लक्ष्मीगंजवी साहब, ये अलग बात है कि ये बहुत अच्छा संचालन कर लेते हैं मंच का, लेकिन इनके घर का संचालन कोई और ही करता है। तो ऐसे में रामप्रसाद घायल जी जो बोल रहे थे, दरअसल ये कभी झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं, लेकिन बात कुछ अधूरी बोलते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि घर का संचालन कोई और करता है। ये हमारे घर तब जाते हैं जब मैं घर पे नहीं रहता हूँ। घर पे गए थे हम अपने, जब मैं रात को घर पहुंचा तो वाइफ कह रही थी कि आए थे कभी जी, तो क्या हमका अच्छा होता है जब मैं नहीं रहता हूँ तभी आते हैं। लेकिन यह है कि घर की बात हमेशा घर में रखनी चाहिए, मायके वालों से नहीं करना चाहिए। बहरकत रामप्रसाद घायल जी अच्छे कवि हैं, हमारे बहुत प्रिय मित्र भी हैं, और टैलेंट कोना के लिए प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक शेर व शायरी, गीत, गज़ल पहुँचाएँ। इसके लिए मैं इन्हें बधाई देता हूँ, धन्यवाद। मैं कुशीनगर के रामकोला थाना के दौरिया बाबू अंसारी टोला गांव के रहने वाला हूं। लक्ष्मीगंज बाजार है, इसलिए मेरे नाम के आगे फिरोज अस्क लक्ष्मीगंज में लिखा जाता है। मैं बहुत बड़ा शायर तो नहीं, क्योंकि शायर होना इतना आसान नहीं है। शायर होना बहुत बड़ी बात है, समंदर में डुबकी लगाने के जैसा है। मैं अपने को बिल्कुल नाचीज कहता हूँ, लेकिन टैलेंट कोना के सभी दर्शकों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भरपूर आनंद आएगा। 4 पंक्तियों से, 4 मिसरों से अपनी बात मैं शुरू करता हूँ। मैं अपने आदत के मुताबिक जब भी बोलता हूँ तो पहले माँ पे शेर बोलता हूँ, तो मैं माँ से शुरू होता हूँ और 4 मिसरे टैलेंट कोना के सभी दर्शकों और यहाँ भी जितने बैठे लोग हैं सबके रूबरू करता हूँ कि बहुत करीने से मुझको करीना सिखा दिया, बहुत करीने से मुझको करीना सिखा दिया, हंसते हंसते आंसुओं को पीना सिखा दिया। बहुत करीने से मुझको करीना सिखा दिया, हंसते हंसते आंसुओं को पीना सिखा दिया, और हौसले टूट गए थे जीने के मगर माँ की मोहब्बत ने जीना सिखा दिया। और 4 मिसरे हाजिर करता हूँ।
मैं थोड़ा थोड़ा कुछ समाज देश को लेके चलता हूँ कि जिधर देखेंगे सब महान नजर आएंगे, जिधर देखेंगे सब महान नजर आएंगे। हाँ, मगर भीड़ में बहुत कम इंसान नजर आएंगे। और पत्थर को फकत पत्थर समझने वालों, पत्थर को फकत पत्थर समझने वालों, आस्था हो तो पत्थर में भगवान नजर आएंगे, आस्था हो तो पत्थर में भगवान नजर आएंगे। और आजकल जो मिलने मिलाने का जो चलता है चलन, एक दूसरे से मिलना, कैसे मिलना चाहिए सुनिए शेर 4 लाइनों में कि मिलना जब भी हो किसी से करीब से मिलिए, मिलना जब भी हो किसी से करीब से मिलिए, और दोस्त से ही नहीं फकत रकीब से मिलिए। और बढ़े कदम अगरचे गले लगाने को, बढ़े कदम अगरचे गले लगाने को, अमीर से बाद में पहले गरीब से मिलिए, अमीर से बाद में पहले गरीब से मिलिए। और इस विद्यालय के कुछ छात्राएं बैठी हुई हैं जिन्हें मैं वादा किया था कि कलम के 4 लाइन सुनाऊंगा। पूरे ध्यान से सुनना कि 2 कदम बढ़ के ज्यादा या कुछ कम ले लो, 2 कदम बढ़ के ज्यादा या कुछ कम ले लो। लड़ाई लड़नी है तो बेबसों का गम ले लो, लड़ाई 2 कदम बढ़ के ज्यादा या कुछ कम ले लो। लड़ाई लड़नी है तो बेबसों का गम ले लो, और जंगे लड़ना है और फतह करना है तो हाथों में तलवार नहीं फकत कलम ले लो, हाथों में तलवार नहीं फकत कलम ले लो। और एक शेर और मैं हाजिर करता हूं कि रंग, आजकल रंग पे बड़ा चल रहा है। आप पीला अंगोछा लगा समझते हैं हम भाजपा का, हरा लगा कुछ और का, रंग कहीं बटा नहीं हुआ। इसलिए मेरी टिप्पणी है कि रंग भगवा हो या हरा हो भेष मत बांटो, रंग भगवा हो या हरा हो भेष मत बांटो, हिंसा हो तो ईर्ष्या द्वेष मत बांटो। धर्म कोई हो जिसे चाहे मानो तुम, धर्म के नाम पे अजीजों देश मत बांटो।